आजम खान ने मार का मार लिया, क्या धुएंधार बैटिंग की उन्होंने। मिडिल ऑर्डर में इतनी बड़ी इनिंग्स खेल देना इतनी आसानी के साथ, चीजें सिंपल रखते हैं और बम्बास्टिक किस्म के चौके छक्के लगाते हैं, मिनिमम ऑफ एफर्ट। और पता है हर जोन हर एंगल कि किस तरह से इन्होंने एक्सप्लॉइट करना है। पहला हाफ जो था इनिंग्स का वो बहुत ही एक पेडेस्ट्रियन किस्म की बैटिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड है, मगर जो आखिरी 10 ओवर्स आजम खान की वजह से स्कोर कहां से कहां चला गया। शायद आखिरी 10 ओवर्स में 140-45 रन बने और स्कोर 220 हो गया। मिडिल ऑर्डर में इस तरह की बैटिंग एक पाकिस्तान बैटर से अभी तक देखने को नहीं मिली है। सो बहुत बड़ी इनिंग्स थी, सेंचुरी हो जाती तो क्या ही बात थी, मगर जिस तसल्ली और सुकून के साथ एक बिलीफ है इनमें कि मैं ये कर सकता हूँ, बाउंड्री पार कर सकता हूँ, फील्डर्स के ऊपर से गेंद चौके छक्के लगा सकता हूँ। सबसे ज्यादा छक्के इस इनिंग्स में लगे हैं आज तक पीएसएल की हिस्ट्री में, जो कि एंटरटेनिंग मैच हो गया था। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की? प्रॉब्लम ये है कि देखें, आधा हाफ ठीक खेलते हैं, आधा हाफ ठीक नहीं खेलते हैं। कभी 10 ओवर्स की अच्छी बॉलिंग है, फिर 10 ओवर्स की खराब बॉलिंग है, फिर पहले 5 ओवर स्ट्रगल करते हैं और फिर आखिरी में 5-7 ओवर्स में ठीक खेलते हैं। तो ये क्या बताता है आपको? ये बताता ये है कि एक ऐसी टीम है जो कि बिट्स एंड पीसेस में आगे जाती है और फिर अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। स्लोअर बॉल्स का बहुत कम इस्तेमाल हुआ। हसनैन का ओपनिंग बस्ट अच्छा था, फिर छक्के खाने शुरू हो गया। वो शॉर्ट बॉल इस पिच के ऊपर आप 4 पेसर्स को आजमा देते हैं, जबकि मार भी पड़ रही है एक तरह से, तो वहां पे जो स्ट्रैटेजी है वो दूसरी होनी चाहिए थी। स्पिन के थ्रू शायद आपको इतनी मार ना पड़ती, और अगर पड़ती भी तो शायद 2-3 विकेट्स गिर जाती। और विकेटें गिरने से जैसे हमें पता है कि प्रेशर या एक रब्त जो है, प्रेशर भी पड़ जाता है और रब्त या जो तसलसल है वो भी टूट जाता है। तो यहाँ पे भी आई थिंक टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अपने लिए खड़ी कर दी। ऑक्शन के ऊपर भी आई थिंक हमें पता चल रहा है आपके जो बड़ी टीम्स हैं या जो कंसिस्टेंटली आगे जा रही हैं, ऑक्शन के ऊपर बड़ी अच्छी उन्होंने गेम खेली। फिर जो लोकल टैलेंट था वो भी बहुत अच्छा उन्होंने पिक किया। और मैं देख रहा हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, टॉप ऑर्डर भी बहुत अच्छा है। शादाब की लेग स्पिन है, फिर अबरार की मैजिक है। ये बड़ा जबरदस्त दोनों का कॉम्बिनेशन आगे चल के होगा। शायद थोड़ी बहुत फास्ट बॉलिंग में 19-20 की कसर रह जाए, मगर वो स्पिनर्स के थ्रू पूरी हो जाती है। फिर बैटिंग जानदार करते हैं और डेप्थ है और एक तरह से रिदम बना हुआ है इस टीम का। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत जल्दी से करनी है और स्ट्रैटेजी बदलनी है। आगे चल के अगर ये फिर से एक पीएसएल सादा सा गुजरता है तो नेक्स्ट सीजन में फिर आपको कई अपने प्लेयर्स को, मेंटर्स को, इस थिंक टैंक को खैराबाद गुड बाय करना पड़ेगा, क्योंकि एक लो सीजन और क्वेटा ग्लैडिएटर्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे मैंने कराची किंग्स के लिए भी कहा कि ये एक तरह से आपको कोल्ड हार्टेड, कोल्ड ब्लडेड डिसीजंस, रूथलेस डिसीजंस लेने पड़ेंगे अगर आपकी फ्रेंचाइज फिर से लुढ़क जाती है और आखिरी के नंबर्स पे आती है। सो आज का मैच का मजा जो दोबारा किया है वो आजम खान ने किया। चलते हैं बूम बूम प्ले ऑफ द डे की तरफ। बूम बूम प्ले ऑफ द डे आजम खान। देखिए, अब जो मसला है वो ये है कि इनको फिटनेस हासिल करनी है। ये फिटनेस हासिल कर सकेंगे या इसी तरह से ये लीग्स ही खेलते रहेंगे और उस पर ही मुतमईन हो जाएंगे? तो अगर आपने टॉप क्वालिटी की क्रिकेट खेलनी है, अगर आपने दुनिया में नाम बनाना है, तो आप नाम बनाते हैं वर्ल्ड कप्स खेल के, आप नाम बनाते हैं पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए खेल के। और अगर उसके लिए आपकी चाह नहीं है तो फिर ग्रेटनेस या बड़ा नाम आप कभी भी पैदा नहीं कर सकेंगे। और टाइम गुजर रहा है आजम खान के लिए, इनको फिट होना है, इसलिए कि अगर फिटनेस नहीं होगी तो इंजरी हो सकती है, और इंजरी होगी अगर कहीं लैप्स हो जाता है फील्ड में तो वो नाकाबिले माफी है। तो बहस यही है, फिटनेस वर्सेस रॉ टैलेंट की। फैंस क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जब तक कि फिट नहीं और होंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट ये नहीं खेल सकेंगे। अपना इनका नुकसान होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा। मगर ये एक तरह से थोड़ी सी नेगेटिव बात है। पॉजिटिव क्या था आज का? आजम खान ने शानदार हिटिंग की, स्पिनर हो या तेज बॉलर्स हो, बहुत ही एफर्टलेसली बहुत बड़े बड़े छक्के लगाते हैं। और मजे की बात यह है कि इनके वालिद अंदर से तो खुश हो रहे होंगे, मगर ये भी उनको दोबारा से एक रिमाइंडर गया है कि टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बहुत अभी काम करना है। बट ओवरऑल मैदान मारा है आजम खान ने।